नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के 5 लाख शिक्षकों और स्टाफ को बड़ी राहत। इस दिन छात्र छात्राओं को भी नहीं आना होगा स्कूल। बेसिक शिक्षा के स्कूलों की अवकाश तालिका जारी हो गई है। सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी वर्ष 2026 के कैलेंडर में बसंत पंचमी का अवकाश बहाल कर दिया गया है। प्रदेश के 1 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में कार्यरत 5 लाख से अधिक शिक्षकों और स्टाफ को 2024 तक बसंत पंचमी का अवकाश मिलता था। पिछले साल बसंत पंचमी का अवकाश केवल प्रयागराज में मिला था। यूपी के किसानों को मिला नए साल का गिफ्ट। 3 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी। योगी सरकार ने यूपी के किसानों को नए साल का गिफ्ट दिया है। सरकार ने 3 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को नाबार्ड ने मंजूरी दे दी है। इससे पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई, पेयजल और भूगर्भ समस्याएं समाप्त होंगी। परियोजना की मंजूरी मिलने से बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक, पूर्वांचल में सरयू नहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्य गंगा परियोजना के दूसरे चरण का काम होगा। यूपी के हर व्यक्ति को मिलेगा 98 सरकारी योजनाओं का लाभ। योगी सरकार देने जा रही है सुविधा। यूपी में अब कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा, न ही उसे किसी काम के लिए दौड़ लगानी होगी। राशन कार्ड से लेकर जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाना भी आसान हो जाएगा। हर लाभार्थी को सरकार की योजना का लाभ मिले, इसके लिए यूपी सरकार द्वारा लोगों को फैमिली ID कार्ड जारी किया जा रहा है। इस फैमिली कार्ड के जरिए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। इसमें कई योजनाएं शामिल हैं जिसका सीधा लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। फैमिली ID कार्ड के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT योजनाओं के 100% लाभार्थियों को जोड़ने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इससे व्यवस्था न सिर्फ और पारदर्शी हुई है बल्कि फर्जी लाभार्थियों पर भी रोक लगाई जा सकेगी। यूपी में फेरबदल। वाराणसी, मेरठ और सहारनपुर के RTO बदले, 18 RTO की भी नई तैनाती। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। वाराणसी, मेरठ और सहारनपुर के RTO का तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा 18 RTO को भी तैनात दी गई है। शनिवार को तबादल और नई तैनाती को लेकर विशेष सचिव खेमपाल सिंह की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें कुछ अफसर हाल ही में प्रोन्नत हुए हैं। आलोक कुमार यादव को लखनऊ का नया ARTO प्रवर्तन बनाया गया है। युवाओं को नौकरी और महिलाओं को देंगे 40,000। 2027 को लेकर अखिलेश ने फिर दोहराया वादा। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपना वादा दोहराया। उन्होंने कहा, यूपी में अगर सरकार बनी तो सरकार बनने पर हर वर्ग का सम्मान होगा। किसानों और गांवों को खुशहाल बनाने के लिए फैसले होंगे। नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देकर उनकी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी। यूपी की जनता को हर हाल में मिले शुद्ध पेयजल। CM योगी बोले, जल निगम और नगर निगम करें सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदौर में दूषित पानी से 16 के मरने के बाद अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए शनिवार को कहा कि प्रदेश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जन जन तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। सीवेज की व्यवस्था सर्वोत्तम रखें। नगर निगम व जल निगम इसे सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। दोस्तों, क्या योगी ने सही फैसला लिया? कमेंट जरूर करें। गन्ना किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। अब इन लोगों को मिलेगी पर्चियों में 20% की भारी छूट। गन्ना पर्चियां जारी करने में गन्ना विकास विभाग द्वारा सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 20% प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग ने इसके लिए 1 जनवरी से सैनिक कोटा व्यवस्था को लागू कर दिया है। पर्चियों का वितरण पूरे पेराई सत्र में जारी रहेगा। अब राष्ट्र सेवा के लिए सैनिकों, सेनानियों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए सरकार की ओर से यह कोटा व्यवस्था की गई है। यूपी के मंत्री विधायकों ने की पुलिस भर्ती में एज लिमिट बढ़ाने की मांग। CM योगी को लिखा लेटर। पुलिस में आरक्षी व समकक्ष पदों पर भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा के विधायक डांडी शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष किए जाने की मांग की है। शादाब जकाती संग वीडियो क्यों बनाती है महिला? यूट्यूबर की को-स्टार ने बता दी हकीकत। 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है से फेमस हुए यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर चर्चा में है। इस बार शादाब जकाती दूसरे की बीवी के साथ रील बनाने को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। जिस महिला के साथ शादाब जकाती रील बना रहे थे, उसके पति खुर्शीद ने थाने में जाकर हंगामा कर दिया और गंभीर आरोप लगाए दिए। अब महिला ने बताया कि खुर्शीद उसके साथ मारपीट करता है। वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए शादाब जकाती के साथ काम कर रही है।
यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में किया बड़ा बदलाव, अब इस तरह मिलेंगे नंबर। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार बोर्ड ने हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया है। इंटरमीडिएट की तरह बाहरी परीक्षकों की व्यवस्था न करते हुए हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कराई जाएगी। जिले के 25,518 हाई स्कूल छात्र छात्राएं इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। बयान दर्ज कराने पहुंची लोक गायिका नेहा को लौटाया, पहलगाम अटैक पर कहा था चौकी दरबा कायरबा। लखनऊ पुलिस बोली फिर बुलाएंगे। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ शनिवार रात लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली बयान दर्ज कराने पहुंची। यहां करीब 3.5 घंटे रहीं, लेकिन पुलिस ने बिना बयान लिए ही उन्हें लौटा दिया। घर जाते समय नेहा ने कहा, पुलिस ने बताया है कि किसी महिला का बयान रात में दर्ज नहीं कर सकते, ऐसे में उन्हें फिर से नोटिस देकर बुलाया जाएगा। जब भी नोटिस दिया जाएगा तो हम बयान दर्ज कराने आएंगे। जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल का वितरण युद्ध स्तर पर किया जाए, सीएम योगी ने वाराणसी में जिला प्रशासन को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार रात टाउन हॉल रैनबसेरे के निरीक्षण के उपरांत पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऊनी वस्त्र वितरण के लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन से कहा गया है कि भीषण शीतलहरी में युद्ध स्तर पर जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण कराया जाए। पिछले 11 वर्ष में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए। यूपी के सभी बाल एवं महिला गृहों की अब लखनऊ से होगी लाइव मॉनिटरिंग, लापरवाही पर तुरंत होगा एक्शन। योगी आदित्यनाथ सरकार में महिला और बाल सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर के बाल गृहों और महिला शरणालयों की 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी के लिए अत्याधुनिक स्टेट डाटा मैनेजमेंट सेंटर SDMC के संचालन को और अधिक प्रभावी और तकनीक सक्षम बनाया गया है। लखनऊ में यह सेंटर अप्रैल 2025 से महिला कल्याण निगम बंगला बाजार स्थित भवन में निरंतर कार्यरत है। यूपी की जेलों से समय पूर्व रिहाई में पूरी पारदर्शिता और न्याय हो, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिए ये निर्देश। आदर्श जेल में बंद बुजुर्गों और अन्य की समय पूर्व रिहाई के नियमों में बदलाव और इस व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता से अपनाने के लिए शनिवार को राजभवन में बड़ी बैठक हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इससे जुड़े प्रस्तावित शासन आदेश के विभिन्न मुद्दों पर अफसरों के साथ मंथन किया। साथ ही निर्देश दिया कि समय पूर्व रिहाई न्याय और पारदर्शिता के साथ हो। डिंपल यादव और बेटी की तस्वीर वायरल करने वाले पर शिकायत दर्ज, एक्शन में पुलिस। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि इंडियन स्टोरी नामक सोशल मीडिया आईडी से 27 दिसंबर 2025 को यह तस्वीर प्रसारित की गई। समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव की तहरीर पर साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस एक्शन में जुट गई। लापरवाही मंजूर नहीं, योगी की चेतावनी। वाराणसी, प्रयाग समेत इन जिलों के अफसरों के साथ बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारू आयोजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगामी पर्व त्योहारों एवं माघ मेला के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, हापुड़, गृह मुक्तेश्वर, मथुरा, वृंदावन, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर सहित माघ मेला से जुड़े सभी प्रमुख जनपदों के अधिकारियों के साथ बैठक की। त्योहारी सीजन में बर्थ की मारामारी होगी कम, पूर्वोत्तर रेलवे ने की बड़ी तैयारी। पहली बार मिली ये स्थायी मंजूरी। रेलवे बोर्ड ने NIR को होली से छठ तक स्पेशल ट्रेनों की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने प्रमुख परिचालन प्रबंधक को पत्र लिखकर होली से लेकर छठ तक के लिए 936 फेरों के लिए ट्रेन चलाने को कहा है। ऐसे में अब NIR को स्पेशल चलाने के लिए बार बार बोर्ड से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। पूर्वोत्तर रेलवे तीनों मंडलों से अलग अलग 15 रूटों पर स्पेशल चलाने की प्लानिंग कर रहा है। शादाब जकाती के साथ अपनी बीवी भेज रहा हूं, यूट्यूबर पर आरोप लगाने वाले युवक का वीडियो वायरल। यूट्यूबर शादाब जकाती की कोस्टार और अक्सर उनके साथ वीडियो में दिखने वाली महिला के पति का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बोल रहा है कि मेरी बीवी शादाब भाई के साथ जा रही हैं। शादाब भाई लेकर जा रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूं। महिला के पति ने बुधवार को इंचौली थाने में हंगामा कर दिया था। अपनी पत्नी पर उसे मारने की साजिश रचने की बात कहते हुए शादाब जकाती पर भी कई आरोप लगाए थे, सुरक्षा की मांग की थी। गंगा में नाव पर लात, घूंसे और लाठी डंडे चले, बनारस का एक साथ दो खौफनाक वीडियो वायरल। देश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली काशी के घाट अब आध्यात्मिक शांति के बजाय मारपीट और अपराध के अखाड़े बनते जा रहे हैं। यहाँ के मशहूर 80 घाट पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता गुप्ता के साथ हुई घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस बीच नए साल पर गंगा में नाव पर मारपीट के दो अलग अलग स्थानों के दो वीडियो ने सनसनी मचा दी है। एक वीडियो तो यहाँ के सबसे प्रमुख दशाश्वमेध घाट का बताया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन पर चलती ट्रेन से चढ़ते समय फिसला यात्री, RPF दारोगा ने बचाई जान।
प्रयागराज में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत प्रयागराज जंक्शन पर एक बड़ी घटना टल गई। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया, जिसे मौके पर मौजूद आरपीएफ उप निरीक्षक ने साहस दिखाते हुए सुरक्षित बाहर खींच लिया। यह घटना शनिवार सुबह करीब 8:24 की है। उप निरीक्षक कार्तिक मिश्रा के लिए एक लाइक जरूर कर दें। 34 करोड़ के प्रोजेक्ट को हरी झंडी। लखनऊ के 17,000 परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा, मगर यहाँ फंसा पेंच। गोमती नगर में 2 नए बिजली उपकेंद्र का लाभ आगामी जून 2026 तक उपभोक्ताओं को मिल पाएगा या फिर दीपावली तक यह सुविधा मिलेगी। इसको लेकर लेसा के अभियंताओं का अलग अलग तर्क है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के काबिल अभियंताओं का दावा है कि जून माह में गोमती नगर में बिजली संकट का दूर कर दिया जाएगा। जून में विशेष खंड व विनम्र खंड में बनने वाले दोनों उपकेंद्र बन जाएंगे और उपभोक्ताओं को बिजली का लाभ मिलने लगेगा। जनता को धोखा देने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करेगी बीजेपी। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दिए ये निर्देश। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा की रणनीतियों से सावधान रहने की हिदायत दी है। सपा प्रमुख ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जनता को धोखा देने के लिए मंत्री बनाएगी। भाजपा को हटाने के लिए सावधान रहकर राजनीति करनी है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार हर मामले में फेल हो गई है। ऐसा लगा कि वे मेरा एनकाउंटर कर देंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का आरोप। लिया पूर्व सांसद का नाम। उत्तर प्रदेश के देवरिया जेल में धोखाधड़ी के मामले में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए उन्हें देवरिया की सीजे मंजू कुमारी की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद वापस जाते समय पूर्व आईपीएस ने आरोप लगाया कि उन्हें केवल कोडीन सिरप के मामले में आवाज उठाने पर झूठा फंसाया गया है, क्योंकि वाराणसी के कुछ भाजपा के नेताओं का उन्होंने नाम लिया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश का डीएनए एक। सहारनपुर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, शेख हसीना को भारत में शरण देना ही बवाल की जड़। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश का डीएनए एक है। भारत सरकार की हसीना को शरण देने की एकतरफा कार्रवाई से बांग्लादेश की जनता में भारत के प्रति नफरत बढ़ी है, जिसका खामियाजा वहां के हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन के वकीलों को आज मिलेगा नया नेतृत्व। बनारस बार में 53 और सेंट्रल में 77 प्रत्याशियों का खुलेगा भविष्य। वाराणसी जिला सत्र न्यायालय में महीने भर चल रही चुनावी सरगर्मियां आज उफान पर है। बनारस के लगभग 10,000 वकीलों को आज नया नेतृत्व मिलेगा। साथ ही मिलेंगे कई नए प्रतिनिधि जो उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। चुनाव के बाद आज केडीडीडी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के बीच मतगणना होगी। कचहरी के सभागार में सुबह 10 बजे से बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव के मत गिने जाएंगे। मदरसा और मस्जिद को मुस्लिम समुदाय ने खुद ही तोड़ना शुरू किया। प्रशासन ने दिया था ध्वस्तीकरण नोटिस। गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर में सरकारी जमीन पर निर्माण की गई मस्जिद और मदरसे को मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है। शनिवार की सुबह से ही दीवारों को हटाने के लिए कई ग्रामीण लग गए थे। शाम तक बाउंड्री और अंदर के हिस्से से कुछ गेट निकाले गए हैं। हालांकि मस्जिद कमेटी ने डीएम कोर्ट में अपील की है, जिस पर सुनवाई होना बाकी है। शनिवार को अवकाश के चलते सुनवाई नहीं हुई। यूपी प्रदेश में जारी हुई स्कूलों की अवकाश तालिका नोट कर लीजिए। इस साल किस किस दिन बंद रहेंगे स्कूल। बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के परिषदीय व मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में नए साल 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत स्कूलों में 33 दिन छुट्टी रहेगी। हालांकि होली और दिवाली की छुट्टियों के बीच में एक दिन विद्यालय खोला जाएगा। परिषद की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन का अवकाश 2 मार्च और होलिका 4 मार्च को है। इसके बीच में 3 मार्च को विद्यालय खोला जाएगा। माघ मेले में आई 2 नई मोनालिसा। कजरारी आंखों वाली बासमती के साथ लोग रील बना रहे। अफसाना बोली, मेरी माला नहीं बिक रही। महाकुंभ में फेमस हुई माला बेचने वाली मोनालिसा के बाद माघ मेले में 2 और लड़कियां चर्चा में हैं। ये दोनों भी माला बेचती हैं। इनमें पहली लड़की है अफसाना, जो सिर्फ माला बेचती है और मोनालिसा की रिश्तेदार है। वहीं दूसरी बासमती है, जो माला और दातून दोनों बेचती है। माघ मेले में आए लोग अफसाना और बासमती के साथ जमकर सेल्फी ले रहे हैं, उनके साथ वीडियो बना रहे हैं। इस हफ्ते चांदी महंगी हुई, सोने के दाम कम हुए। सोना 3,174 गिरकर 1,35,000 रुपए पर आया। इस हफ्ते सोने के दाम में गिरावट रही। सोना 3,174 रुपए गिरकर 1,34,782 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते 1,37,956 रुपए पर था। वहीं चांदी में बीते हफ्ते बढ़त रही। चांदी 2,28,107 किलो से बढ़कर 2,34,550 रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 6,443 रुपए बढ़ी है। दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।